नारे लग रहे हैं, वादे हो रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 32 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान 25 जुलाई को 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी PTI और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जबकि मरकज़ में तो PTI की गवर्नमेंट बैठी है, जिसकी वजह से उनके उम्मीदवारों को दीगर जमातों के उम्मीदवारों पर बरतरी अच्छी खासी हासिल है। लेकिन अवाम की नज़र में कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन जीत सकता है? ये कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो कि उनके इलाके के मसाइल हल कर सकता है? ये एक सवाल है। और जब इलाके के अवामी मसाइल की बात की जाती है तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि कौन है ऐसा शख्स जो कि मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दे सकता है और कौन है जो कि वादों को निभा सकता है। शुएब जो हैं आज़ाद कश्मीर गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर आवाम की राय जानने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक ये पहला सेगमेंट है जो हम आपको दिखाएंगे और आगे चल के हम डेली बेसिस पर आपको ये सेगमेंट्स दिखाते रहेंगे कि वहाँ पर इलेक्शन की सूरत हाल है क्या। तो देखते हैं कि शुएब जब गए और मिले लोगों से तो उनकी क्या राय थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। 25 जुलाई मार्का है, इंतखाबात है, यहाँ पर 45 हल्के हैं और उनमें से कई हल्के ऐसे हैं जहाँ पर कड़ा तगड़ा मुकाबला है कैंडिडेट्स के दरमियान। हम इस वक्त मौजूद हैं बाग डिवीजन में और जब बात हो रही है बाग की तो बड़ा खूबसूरत बाग, बड़ा प्यारा इलाका। इस वक्त भी जो बैकग्राउंड है उसमें जो घरों की छतें हैं उनके रंग मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मौसम भी प्यारा है, ये पूरे मुल्क में गर्म मौसम, यहाँ का मौसम कदरे बेहतर। कल बारिश हुई थी, मौसम और शानदार हुआ था, पारा गिरा था, लेकिन इंतखाबात की वजह से माहौल हमें गर्म दिखाई दे रहा है, पारा चढ़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं 25 जुलाई कितना टर्न आउट होता है। देखते ये भी हैं कि कौन जीतता है, PMLN पीपल्स पार्टी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चूंकि माजी में ये होता आया है कि जिसकी वफाक में हुकूमत वही यहाँ पर बनाता है हुकूमत। ऐसे में PTI के वो कैंडिडेट्स जो ये उम्मीद रखते हैं कि जीतने के बाद वो PM के कैंडिडेट होंगे, PM बनने के बाद क्या करना चाहते हैं वो। और इसके साथ साथ जब हम आवाम में जाएंगे तो ज़रा सवाल करेंगे माजी में हुकूमतें बनाने वालों ने यहाँ पर क्या किया और अब जिनसे उम्मीद बांध ली है आवाम ने, क्या उम्मीद बांध ली, क्या करने जा रहे हैं वो कैंडिडेट्स कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीतती है तो क्या करेगी, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, काम क्या क्या हो सकता है, जॉब के मसाइल हैं, डेवलपमेंट का काम होना है। कई इलाके ऐसे जहाँ पर सड़क नहीं जाती, टूरिज़्म को अगर फ़रोग़ देना है, टूरिस्ट को प्रमोट करना है तो टूरिस्ट को यहाँ फैसिलिटेट करना होगा, रास्ते, होटल्स और जो सहूलियात हैं उस पर काम करना होगा। क्या जो भी हुकूमत यहाँ पर बनेगी वो इस पर संजीदा है, इसकी बात करेंगे, कुछ उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेंगे और आवाम में जाएंगे, उनकी राय आपके सामने लेकर आएंगे। स्टे विद मी। कश्मीर में पार्टी परचमों की बहार है, चूंकि इंतखाबात का मौसम है, लेकिन हम उस जगह पर हैं जहाँ पर सारे परचम एक साथ हैं। चूंकि स्टॉल है, यहाँ पर लोग आते हैं, कोई आता है बाइक पर परचम लगाने के लिए, कोई आता है बैज लगाने के लिए, कोई टोपी लेकर यहाँ से जाता है। तो ज़रा सवाल ये करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और परचम खरीद रहे हैं, टोपियाँ लेकर जा रहे हैं, बैज ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक जी। कितने दिन से आपने स्टॉल लगाया है? यार तकरीबन 10 दिन हुए। 10 दिन हो गए। 10 दिन में मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा झंडा बिका? PPP का, पीपल्स पार्टी का। पीपल पार्टी का। कितने झंडे बिके हैं आपके पास? यार तकरीबन बहुत ज़्यादा बिके, 100 से ज़्यादा बिके। और पीपल्स पार्टी के बाद किसके झंडे बिके हैं? PTI का। PTI के कितने झंडे बिके? उस थोड़े बिके हैं। कितने थोड़े? क्योंकि उसने खुद अपने झंडे लेके आए ना, तो वो सारे बंदों को मुफ्त दे रहा है। अच्छा, PTI वाले खुद मुफ्त झंडे बांट रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बिलावल नहीं लेकर आए झंडे? नहीं वो नहीं ले। पीपल्स पार्टी वाले नहीं लाए झंडे? वो लेके आए, वो भी लाए? हाँ वो भी लाए। उन्होंने छोड़ दिया सपोर्टर को, जाओ खुद खरीदो? हाँ बिल्कुल, हमारा ऐसे ही है। सपोर्टर का ख्याल ही कोई नहीं पीपल्स पार्टी को। क्यों नहीं है? देखा, खुद खरीदने पड़ रहे झंडे उनको तो। तो खास बंदों को दे रहा है ना। PTI वाले हर आम खास को दे रहे हैं? वो भी इस तरह करता है ना। PTI वाले सबको दे रहे हैं? हर बंदा को इधर नहीं आता है ना, उधर जो खास बंदे है उसको स्टिकर भी दे रहा है, उधर से झंडी भी मिल रहा है। PTI वाले सब चीजें दे रहे हैं? हाँ, पार्टी वाले नहीं दे रहे? वो भी दे रहे हैं। अच्छा, फिर भी लोग खरीद रहे हैं? और फिर भी लोग खरीद रहे हैं। वो दे रहे हैं फिर भी ले रहे हैं? हाँ फिर भी ले रहे हैं। क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
दो बुजुर्ग हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने इस हुकूमत बनते यहाँ पर देखा है वो क्या राय रखते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक, किसको वोट वो दे रहे हैं, क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक है। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अभी इंतखाबात में वोट आप किस जमात को देंगे? ज़रूर आप पूछ सकते हैं। हम वोट जमात इस्लामी को देंगे। जमात इस्लामी। आप भी वोट जमात इस्लामी को? जमात इस्लामी को देंगे। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताएं, जमात इस्लामी ने माजी में यहाँ पर क्या काम किया? 2005 में जो ज़लज़ला है, किसी तंजीम ने, हुकूमत ने भी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ने एक पैसे का काम नहीं किया। जमात इस्लामी ने तमाम लोगों का राशन, उनके हर किस्म की सहूलत, उनका मदद। अभी ईद कुर्बानी आ रही है, गरीबों का कुर्बानी का गोश्त देंगे, हर मुश्किल की घड़ी में लोगों के काम आते हैं। सर मुझे आप भी बताइएगा कि अगर जमात इस्लामी ने इतना अच्छा काम किया, ज़लज़ले का वक्त हो या उसके अलावा कोई आफत की बात हो, आवाम की खदमत की बात हो, इतना काम जमात इस्लामी ने किया, तो वोट क्यों नहीं मिलता? हुकूमत में क्यों नहीं आते? वोट इसलिए नहीं मिलता है कि लोगों का, ये जो हमारे लीडरों ने ना, इन्होंने इनकी ऐसे रास्ते पे लगाया हुआ है कि अगर हमें वोट ना दिया तो हम आपको रोड कौन ला के देगा, आपको ये अपना बिजली का खंभा कौन लगा के देगा, आपको ये रोडें और ये रास्ते पक्के करवा के स्कूल बनवा के कौन देगा। बुजुर्गों से बात की, उनकी राय आपके सामने रखी। नौजवान क्या सोच रखते हैं, क्या राय रखते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस जगह से हैं आप? जी मैं अब्बासपुर से तल्लक है। कौन सा हल्का है ये? LA18 पूंछ शेख। LA18। आप भी उसी हल्के से? नहीं, मैं दिरकोट से हूँ, गरबी बाग हल्का LA14। LA14। जी जी ठीक है। पहले मुझे आप बताएं, इलेक्शन में हवा किस जमात की चल रही है? इंशाअल्लाह PTI। अच्छा, पूरी उम्मीद है? जी जी वोट PTI के कैंडिडेट को देंगे? जी इंशाअल्लाह। मुकाबला सख्त लग रहा है या लगता है आराम से जीत जाएंगे? आराम से जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे, यानी वफाक में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे मुतमईन है? जी इंशाअल्लाह। क्या ऐसा काम है जिससे आप मुतमईन हैं? देखें जी कि हमारे लीडर हैं इमरान खान, वो आए तो उन्होंने एहतसाब का काम शुरू किया। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी था। इन लोगों ने 70 साल से इस मुल्क को लूटा है, ठीक है, तो एहतसाब इन लोगों का होना चाहिए। एहतसाब हो गया? अभी जारी है, इंशाअल्लाह हो रहा है। पैसा वापस आ गया? आएगा। जॉब्स आ गई? आएंगी इंशाअल्लाह। घर बन गए? बनेंगे। बेरोजगारी खत्म हो गई? जी ज़रूर इंशाअल्लाह। होगी या हो गई? होगी इंशाअल्लाह। गुर्बत खत्म हो गई? हो जाएगी। हुआ क्या है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है हम इंशाअल्लाह। सिर्फ उम्मीद हुई है? जी जी, सिर्फ उम्मीद हुई है? उम्मीद पे कायम है हम। उस उम्मीद की वजह से वोट देंगे? ये दुनिया उम्मीद पे कायम है, ठीक है। अपने कैंडिडेट से मुतालिक बताएं, मुतमईन है टिकट जिसको मिला उससे ही मिलना चाहिए था? जी मैं बिल्कुल मुतमईन वाले, मैं समझता हूँ कि जो टिकट गरबी बाग हल्का LA14 में जुला वो मेरठ के ऊपर मिला है और वो मेजर रिटायर लतीफ़ खलील को मिला है। वो तकरीबन पिछले 20 साल से उस हल्के की पसमानगी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान और रशीद सुल्तान महमूद चौधरी ने उनको टिकट देकर मेरठ, और जो इमरान खान मेरठ की बात करता है उसको मैंने समझता हूँ कि इसको इंडोर्स किया है और इंशाल्लाह गरबी बाग हल्का LA14 में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का नाम आपने लिया, मैंने सुना है ग्रोह बंदी है, बैरिस्टर सुल्तान का एक ग्रोह है और तनवीर इलियास साहब का एक ग्रोह, ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे मेन पावर्स होती हैं, पावर पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे बाज़ इशू भी होते हैं, लेकिन सबका हतमी फैसला ये है कि इमरान खान जिसको मुंतखब करेंगे उसी के ऊपर इंशाल्लाह सारे जमा होंगे। बात कर रहा हूँ सैयदा नाइला साहिबा की, मोबिलाइज करते हैं ख़वातीन को, वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वर्किंग हियर इन आज़ाद कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सुना है आपके बारे में और मैं देख भी रहा हूँ कि जिस तरह आप कॉर्नर मीटिंग्स भी अरेंज करवा रही हैं, ख़वातीन को मोबिलाइज कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन उनका बड़ा अहम रोल होता है माशरे में, और जब बात हो इलेक्टोरल प्रोसेस की, जब बात हो इलेक्शंस की, भले ख़वातीन कैंडिडेट्स बहुत कम हमें इस इंतखाब में नज़र आ रही हैं, बट स्टिल ख़वातीन का रोल है, आप उन्हें मोबिलाइज़ करें। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, किस तरह आप मोबिलाइज़ कर पा रही हैं? तो ख़वातीन बेसिकली हर एक जो सेक्टर है वहाँ पे आपको मिलेंगी और उनका मोबिलाइज़ होना ज़रूरी है। जहाँ पॉलिटिकल जो आप कह रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में ये बात ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर या सपोज़ करें कि ज़िला बाग के अंदर बहुत कम ऐसा है एक कॉन्सेप्ट के जिसको मतलब जो डेवलप होने में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ख़वातीन इतनी एक्टिव हों। लेकिन चूँकि मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा घराना चूँकि सियासी था, मेरे फादर सियासी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो है यूँ समझ लें कि एक्टिव मेंबर थे, फ्रंट लाइन के मुजाहिद अव्वल के साथियों में उनका शुमार था। तो इस तरह से यह है कि मैंने शुरू से ही एक सियासत को अपने घर में अपने साथ अपनी परवरिश के दौरान
अपनी ग्रूमिंग के दौरान अपनी सियासत को देखा और इस तरह मेरे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं हो रहा। अब आगे यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने ज्वाइन किया है इसीलिए क्योंकि खान साहब की जो पॉलिसी है और जो थीम लेके वो चल रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए और आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को और हमें रिप्रेजेंट किया है, हमारा वकाला किया है, तो वो चीज़ उसने हमारा दिल जीता है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में जब विज़िट कर रहे हैं, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया और कुछ ख़वातीन भी आ रही हैं, आगे चल के उनसे बात भी करते हैं कि ख़वातीन क्या सोचती हैं इलेक्शन प्रोसेस को लेकर और जो यहाँ पर अब वोटिंग का अमल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे प्लीज़ पहले आप बताएं कि अब कुछ दिन बाकी हैं और इंतखाबात हैं यहाँ पर, पहले तो ये बताएं, पूछ लूँ अगर आपसे, वोट किसको देंगी? लाजमी बात है, जो कंडीशन जा रही है मुल्क को कौम की, तो इस वक्त पीटीआई को ही देंगे, खान साहब को देंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह। यहाँ की ख़वातीन ने ये फैसला कर लिया है या आपको लगता है कि नहीं सिर्फ ये कुछ ख़वातीन की सोच है अभी? नहीं, मोस्टली तकरीबन 97% ये यकीन से कह सकते हैं कि पीटीआई। आपके अपने हल्के की बात करें? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यानी ख़वातीन जब मिल बैठती हैं तो बात खान साहब की होती है? खान साहब की होती है, बिल्कुल डे नाइट उन्हीं की बातें होती हैं। अच्छा, आप भी यही राय रखती हैं? खान साहब से मुतमईन है यहाँ के सब लोग की तरक्की के लिए वही काम करते, एक जिम्मेदार और ईमानदार बंदे वही साबित हो रहे। अच्छा, तो हम उनकी फेवर करते। ख़वातीन के यहाँ पर जनरली इशूज़ क्या हैं? तालीम के हैं, सेहत के हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, क्या मसाइल हैं? जॉब्स के भी हैं ज़्यादातर। अच्छा, हेल्थ के थे तो वो तो चलो, और बस यही प्रॉब्लम। खातून यहाँ की जॉब करना चाहती है? जी, करना चाहती जी। उसके लिए मौके नहीं है? जी नहीं। आपको लगता है कि आप अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट्स लेती है, जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो ख़वातीन के लिए जॉब्स के मौके होंगे? जी इंशाल्लाह। इलेक्शन से मुतालिक की मज़ीद बात करते हैं। ज़हूर साहब साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। इमरान खान ने जब कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, उन्होंने बनकर दिखाया? जी, उन्होंने खुलकर बात की है। इससे पहले कभी बात नहीं हुई? 73 सालों में कभी किसी हुक्मरान ने ऐसी बात नहीं की है जो उन्होंने की है। इन्हीं खान साहब ने जो कह दिया एक बार कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और उन्होंने आवाज़ जो बुलंद की फॉरेन ऑफिस ने की, गवर्नमेंट ने की, ये एक ऐसी चीज़ रही जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग हैं वो हम नज़र आ रही है तारीफ़ करते हुए इस बात की, मैक्सिमम मेजॉरिटी हमें, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा यहाँ दिखाई दे रही है। यही वजह? बिल्कुल यही बात है। कश्मीर के लिए वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा तो अपना आइडिया यही है कि ये अपने आइंदा इलेक्शन से पहले ये महंगाई भी बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा और मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा।